तो दोस्तों राधे राधे। आजकल समाज में कैसा द्वेषभाव फैल रहा है, कैसा कलयुग दिखाई दे रहा है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए लड़का देखती है और जब धीरे धीरे वो फोन दे जाता है और बात शुरू हो जाती हैं और वो खुद बात करने लग जाती है। माँ बातें करते करते उस लड़के को फंसा लेती है या दिल आ जाता है दोनों एक दूसरे का। वो उसकी समस्या को समझ लेता है और वो अपने 4 बच्चे हैं, 3 हैं, जो भी बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा सुनाई दे रहा है, एक 7 साल का बेटा है, और वो छोड़ करके और वो भाग जाती है उसके साथ। तो दोस्तों ये कलयुग बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो क्या दोस्तों ये बिल्कुल सही किया है या गलत किया है? ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम अपनी बेटी के लिए एक लड़का देख रही हो और तुम उसके साथ, और बेटी की माँ उसके साथ भाग जा रही है। तो दोस्तों एक तो एज में काफ़ी डिफरेंस हो गया, दूसरी बात यह तुम कोई पति था तुम्हारे साथ में, बच्चे थे, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल गलत है। क्यों कि बच्चों का जो आत्मा है, 7 साल का जो तुम्हारा बेटा है, बड़ी बेटी है, ये कहीं ना कहीं हमें भुगतान जरूर देता है, हमें भुगतना पड़ता है। जहाँ हमें किए का कर्म जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो कर्म किए बिना हमें कुछ मिलता नहीं। जो हम कर्म करते हैं हमें उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा करते हैं अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं हमें बुरा मिलता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो 7 साल के बच्चे की आत्माएं कैसी बिलक रही है, कैसा तड़प रहा है वो बच्चा अपनी माँ के लिए, और माँ को जरा भी दया नहीं आई और उस लड़के के साथ भाग गई है। तो समाज में ये संदेश जो जा रहे हैं बहुत गलत जा रहे हैं। ये समाज बिगड़ रहा है हमारे समाज में ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इस तरीके से महिलाएं कर रही है। नहीं होना चाहिए कि कोई अपने पति को ड्रम में ख़त्म कर रहा है, कि कोई अपने बोरी में ख़त्म कर रहा है, कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सरफ से कटवा रहा है, कोई किसी लड़के के साथ भाग रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा केस सुनाई आया है कि समधी के साथ भाग गई। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अपना, जब तुम पहले पति की नहीं हो सकती तो तुम दूसरे की कैसे हो सकती हो? वो भी तो समझना चाहिए। आज तुमको उस जो राहुल के साथ तुम भागी हो, आज वो रख रहा है और कल को वो ही मना कर देता है, इनकार कर देता है रखने से, तो तुम्हारे लिए कहीं भी जगह नहीं रह सकती। मैं समझती हूँ कि जब तुम दूसरे पति की क्या हो जाओगी जब तुम पहले पति की नहीं हो सकती। चाहे वो तुम्हारा अच्छा है पति, चाहे बुरा है, कैसा भी है, तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। क्यों कि जो तुम राहुल के साथ गई हो, क्या उस राहुल के साथ कभी तुम्हारी अनबन नहीं होगी? जब होगी जब भी वो तुम्हें ताना देगा, जब भी तुम्हें वो सुनाएगा, जब भी तुम्हारी लड़ाई छिड़ जाएगी। क्योंकि तुम जब पहले पति की नहीं सुन सकी हो तो तुम दूसरे पति की कैसे सुन सकोगी? पूरे समाज में तुमने गंदगी फैला दी, तुम्हारी बदनामी हो रही है, तुम कहीं लायक नहीं रही, तुम्हें कोई रखने को राजी नहीं है, कहाँ तुम रहना चाहोगी? तो ये बिल्कुल गलत किया है तुम्हें। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसी भी महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कैसी भी है। हालांकि ये थोड़ा छोटे लोगों में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए। इंसान तो इंसान ही है, छोटे और बड़े क्या लाए दोस्तों। क्योंकि बच्चों की जब आत्माएं तड़पती हैं ना, तो वो बहुत जल्दी दंड देती हैं, बहुत जल्दी भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो दोस्तों ऐसी कैसी माँ है जो कि एक 7 साल का बेटा अपनी माँ को बुला रहा है और वो उसकी तरफ देख भी नहीं सकी और उसको पूछ भी नहीं सकी, उसे गोदी से भी नहीं लगा सकी? कैसी अंतरात्मा है, कैसा दिल है जो अपने बच्चे की तरफ ना देखा और उसने वो वहाँ चली गई। अरे अपने बच्चे की तरफ प्यार तो करके चली जाती है, उसको देख तो लेती, चला जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन उस बच्चे की तरफ भी तो देख। तो दोस्तों समाज में ये बहुत गंदगी फैल रही है क्योंकि संस्कार ख़त्म हो गए हैं, पूजा पाठ ख़त्म कर रखी है लोगों ने, टीवी मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो अपनी संस्कृति का ख्याल ही नहीं है, उन्हें संस्कृति का अपने का संदेशा ही नहीं है कि संस्कृति कैसी होती है, वो जानती ही नहीं है। तो हर घर में पूजा पाठ ज़रूर होनी चाहिए, अपने संस्कार सिखाने चाहिए। और मैं तो समझती हूँ कि हर चैप्टर के अंदर संस्कार का चैप्टर होना चाहिए, अपनी संस्कृति का चैप्टर होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ किसी भी किताब में किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर नहीं है जो कि अपनी संस्कृति का हो, अपने संस्कार के हों। तो दोस्तों ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक सुनाई में आया है कि समधी समधन के साथ भाग गई। तो दोस्तों जब से तुम अपने पति के साथ रह रही थी, आपने बच्चे भी पैदा कर लिए, बेटी की शादी भी कर ली, समधी भी बन गया, बेटे की शादी भी कर ली, वो भी समधी बन गया, और तुम समधी समधन के साथ भाग रही है, समधन समधी के साथ भाग रहा है। तो क्या बुढ़ापे में आकर के अपने पति को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके ऐसे जा रही हो? बहुत गलत है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान
कभी माफ़ नहीं करता ऐसे लोगों को। अपने परिवार को समझना चाहिए, अपनी फैमिली को समझना चाहिए, अपने परिवार के अंदर ही रहना चाहिए और उसको समझाते हुए हमें साथ में रहना चाहिए। तो दोस्तों लाइट बंद कर दिए।